हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन को समझेंगे। ये टॉपिक्स ऊप्स कॉन्सेप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ और इनिट मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इनहेरिटेंस को समझेंगे। इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म होता है जो हमें क्लासेस की एक हिरार्की मतलब क्लासेस की सीक्वेंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होती हैं जो दूसरी क्लास से डिराइव होती हैं। इनहेरिटेंस से हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारी एक क्लास चाइल्ड क्लास होती है और इसमें दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड होती हैं, तो उसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं। जैसे इनहेरिटेंस का रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक सन अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टीज कुछ बिहेवियर को इनहेरिट करता है और ऐसे ही सन अपने ग्रैंडफादर की भी कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट करता है। तो देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक पर्सन क्लास को क्रिएट किया था और सेल्फ और इनिट मेथड्स को भी क्रिएट किया था। तो अब हम एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे, तो उस चाइल्ड क्लास का नेम होगा एम्प्लॉय। तो मैंने लिखा क्लास एम्प्लॉय। राउंड ब्रैकेट्स में हम इसकी पेरेंट क्लास लिखेंगे, तो मैंने लिखा पर्सन्स। अब हम चेक करेंगे कि अगर पर्सन की एज 25 से ग्रेटर होगी तो वो एम्प्लॉय होगा। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया इज एम्प्लॉय कॉलन, फिर लिखा इफ सेल्फ डॉट एज ग्रेटर देन 25। तो आप देख सकते हैं कि हम पर्सन्स क्लास की एज को एम्प्लॉय क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा सेल्फ डॉट नेम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में इज एम्प्लॉय, फिर एल्स कॉलन प्रिंट स्टेटमेंट में सेल्फ डॉट नेम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में इज नॉट एम्प्लॉय। तो हमारी एम्प्लॉय क्लास रेडी है। अब हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं बाकी के कोड को कमेंट कर देता हूं। तो अब मैंने लिखा emp इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में मोहन कॉमा 20। फिर हम इस एम्प्लॉय फंक्शन को रन करेंगे, तो मैंने लिखा emp डॉट इज एम्प्लॉय और फिर इस प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में मोहन इज नॉट एम्प्लॉय आ रहा है। फिर मैंने 20 को 26 से रिप्लेस कर दिया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए अब आउटपुट में मोहन इज एम्प्लॉय आ रहा है। तो इस तरह से हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनकैप्सुलेशन को भी समझ लेते हैं। इनकैप्सुलेशन से हम डेटा और मेथड्स को एक यूनिट में रैप कर सकते हैं, मतलब कि हम डेटा और मेथड्स को एक यूनिट में वर्क करवा सकते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम किसी भी एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं और हम इनकी वैल्यूज में चेंज या मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग को प्रमोट करता है। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमें अपने वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल सिर्फ क्लास या उसके सब क्लास से ही एक्सेस होते हैं, लेकिन आउटर क्लास से कभी एक्सेस नहीं होते। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम वेरिएबल्स के आगे अंडरस्कोर का यूज करते हैं। तो मैंने अपने पाइथन प्रोग्राम में नेम और एज और फंक्शंस को भी रिमूव कर दिया। तो अब हम एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल नेम को क्रिएट करेंगे। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स में मोहन। फिर चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय में भी कोड को रिमूव करके लिखा डेफ इनिट। फिर हम पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे, तो मैंने लिखा पर्सन्स डॉट इनिट राउंड ब्रैकेट्स में सेल्फ। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा कॉलिंग प्रोटेक्टेड वेरिएबल ऑफ पर्सन्स क्लास कॉमा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। अब हम अपने नेम को चेंज करेंगे, तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू रोहन। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा कॉलिंग मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय क्लास कॉमा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। अब हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो मैंने लिखा obj1 इज इक्वल्स टू पर्सन्स, obj2 इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा एक्सेसिंग obj1 वेरिएबल कॉमा obj1 डॉट अंडरस्कोर नेम। फिर से प्रिंट स्टेटमेंट में एक्सेसिंग obj2 वेरिएबल कॉमा obj2 डॉट अंडरस्कोर नेम और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में प्रोटेक्टेड वेरिएबल मोहन आ रहा है और मॉडिफाइड वेरिएबल रोहन आ रहा है। फिर जब हमने इन्हें एक्सेस किया तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 जो कि पर्सन्स क्लास का है उसमें मोहन चेंज नहीं हुआ है, और जब हमने obj2 वेरिएबल को कॉल किया जो एम्प्लॉय क्लास का है उसमें चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन की हेल्प से अपने डेटा को प्रोटेक्ट या हाइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपको इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपना अच्छा या बुरा फीडबैक हमें जरूर से दे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे।